अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटा। आज हम लोगों ने जो है अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने 9 चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करना है साउंड वेव्स वाला। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को वेव्स का मतलब होता है लहरें, तो ठीक है साउंड वेव्स का मतलब होता है आवाज़ की लहरें। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो है वो साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर सबसे पहले उसका एक थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इन अ पूल ऑफ वाटर, कि जब हम लोग किसी पानी के तालाब में जो है एक पत्थर फेंकते हैं, वेव्स आर प्रोड्यूसिंग द वाटर। तो आप लोगों ने कभी देखा जब आप मतलब पानी में जो है वो पत्थर वगैरह डाल फेंकते हैं तो वहाँ पर जो है वो वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, वो इस तरह से मतलब उसमें एक वाइब्रेशन से पैदा होती है या वो इस तरह से वाटर जो है वो मूव करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वेव्स है। ठीक है, वेव्स आर प्रोड्यूस इन द वाटर, पानी में लहरें पैदा होती हैं। अब वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अब बोले यहाँ पर ये बताएं कि लहर जो है वो एक ऐसी डिस्टर्बेंस या एक ऐसी ख़राबी है जो कि क्या करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, मुंतकिल करती है। ठीक है, वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड। अब वेव्स वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि तीनों जो हमारे पास मैटर एग्जिस्ट करते हैं 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो वेव्स भी जो है उन तीनों में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। मैनी वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू, के बाज़ वेव्स को जो है ना अपनी ट्रैवलिंग के लिए जो है वो कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई मीडियम जो है उसे चाहिए होता है। ठीक है, दिस मटेरियल थिंग इज़ कॉल्ड मीडियम नहीं, मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो है वो उसका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल गैसेज है, गैसेज एयर है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में, एंड सॉलिड ड्रॉप और अ मेटल ऑल एक्ट एज द मीडियम। ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, मीडियम के तौर पे एक्ट करती हैं। ठीक है, अब अगर देखें मैं अब आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, हमारे मतलब जो हम लोग आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो हूँ मैं बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो आपके कानों तक जा रही है, मतलब मेरी साउंड वेव्स जो हैं वो आप लोगों के कानों तक जा रही है। तो आपके कानों के मेरी आवाज़ आप तक जाने के दरमियान, हमारे दरमियान जो मीडियम है वो हवा बेसिकली क्या है, एयर है, कि वहाँ पर वो एयर पार्टिकल्स उस मीडियम में से गुजर के आपके कान के एयर ड्रम पर जाकर हिट करते हैं और आपको तब जाकर मेरी आवाज़ जो है या मेरी बात जो है वो समझ आती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट, मतलब अब आप लोग देखें कि लिक्विड में किस तरह से जब आप लोगों ने इसमें स्टोन फेंका तो वो वहाँ पर वेव्स पैदा हुई, तो वहाँ पर जो उसमें मीडियम था वो हमारे पास क्या था, वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट मीडियम्स रिक्वायर होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर ये मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं और उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें व्हाट कॉजेज द वेव्स, के वेव्स के जो है वो सबब क्या बनते हैं, कॉजेज। ठीक है, होल्ड वन ऑफ अ रॉप एंड मूव इट अप एंड डाउन। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक रस्सी को किसी मतलब किसी भी चीज़ से बांध कर उसका एक सिरा जो है वो आप लोगों ने पकड़ना है और अब आप लोगों ने उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव करें, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें क्या है, लहरें पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। वी सी दैट वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स ऑफ सम सब्सटेंस कैन क्रिएट द वेव्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब आप लोग देखेंगे कि वाइब्रेटिंग मूवमेंट जो है वो थरथराहट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या करती है, वेव्स को क्रिएट करती है, पैदा करती है। अब वाइब्रेशन इज रिपीटेड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ सम सब्सटेंस, की वाइब्रेशन जो है, ये जो थरथराहट जो है, रिपीट का मतलब होता है बार बार होना, आगे या पीछे या ऊपर या नीचे की तरफ जो है सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस का मूव करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। इज़ इट क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेव्स, के लहरों की जो है वो हमारे पास 2 किस्में, जिसको कि हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र वेव, और सेकंड वाली हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, ट्रांसफ़र वेव, और सेकंड वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेव्स, के वेव्स की जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं, विच वन इज़ द ट्रांसफ़र वेव एंड द सेकंड वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब सबसे पहले जो है हम लोग ट्रांसफ़र वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र वेव जो है वो होती क्या है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें मतलब प्रोड्यूस होने के लिए क्या मीडियम रिक्वायर्ड है, उसकी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो पार्टिकल का ऊपर और किसी ऊपर या नीचे की तरफ हरकत करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र वेव कहलाता है। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कि ऐसी वेव जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ हरकत करते हैं। अब अगर आप लोग ये डायग्राम में देख सकें तो यहाँ पर दरवाजे के साथ जो है वो रस्सी बांधी हुई है और दूसरी तरफ से वो हाथ से वो मतलब रस्सी को मूव किया उसने। ठीक है, तो उसमें वो देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऐसी वेव, अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, के जहाँ पर पार्टिकल मीडियम के जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ हरकत करते हैं, वेव की रस्सी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र वेव कहलाता है। वेव्स दैट आर प्रोड्यूस अप एंड डाउन इन वाटर आर ट्रांसफ़र वेव्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएंगे पानी में भी जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स कहलाती हैं।
ऑब्जर्व द ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस बाय द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ अ रॉप। अब आप लोग ये ऑब्जर्व करें कि रस्सी को ऊपर नीचे की तरफ हरकत करने से जो उसमें क्या वेव्स पैदा हो रही हैं, प्रोड्यूस ट्रांसफर वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफर वेव्स के जो है दो पार्ट्स हैं, विच वन इज़ द क्रस्ट एंड सेकंड वन इज़ द ट्रफ, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफर वेव्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। अब देखिए उन लोगों ने डायग्राम में आप लोगों को बताया कि इसका हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, और उसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रफ है, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।